चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से ही लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार की राजनीति के लिहाज से यह बड़ा निर्णय। केंद्र की राजनीति में अब बिहार में शिफ्ट होंगे चिराग पासवान। एलजीपीआर के कई प्रकोष्ठों की बैठक में फैसला लिया गया है। लोजपा रामविलास की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती ने ट्वीट कर जानकारी दी। चिराग पटना, दानापुर या हाजीपुर से किसी एक सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने किया था शानदार प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव में जीत ली थी सभी 5 सीटें। 100% रहा था स्ट्राइक रेट। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी विधानसभा चुनाव और चिराग भी नीतीश कुमार को मान चुके हैं अपना नेता और जदयू को चिराग के चुनाव लड़ने से नहीं है आपत्ति। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अंकित, देखिए इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में कई तरह ऐसे डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है। ऐसे में चिराग पासवान जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। बिहार में 5 सीट पर उनको मौका मिला था उनकी पार्टी को लड़ने का। 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। अब क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो चिराग पासवान एक सियासी दौर खेला है और अब वो विधानसभा चुनाव कोई भी सामान्य सीट से लड़ सकते हैं। किस तरीके से इसे देखा जाए, चुनाव में इसका क्या कुछ इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है? अंकित, आप तक आवाज पहुंच रही है? हमारा संपर्क हमारे सहयोगी अंकित से टूट गया, एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे। तो बता दें आपको कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। चिराग पासवान किसी भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जब पिछली बार चुनाव की हम बात करें तो जब चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तब उन्होंने एनडीए से हटकर चुनाव लड़ा था। तब काफी ज्यादा खासतौर पर नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। ऐसे में चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो जरूर एनडीए को फायदा भी मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है चिराग पासवान की पार्टी का। चिराग पासवान का केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अंकित, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी साल कहीं ना कहीं कई ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस बार का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में चिराग पासवान एक युवा चेहरा भी बिहार के लिए, दूसरी तरफ केंद्र सरकार में वो मंत्री भी है केंद्र में, तो कहीं ना कहीं जो ये सियासी दांव चिराग पासवान ने खेला है, कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो खासतौर पर एनडीए को जरूर पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए अंकिता, ये फायदा एनडीए को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये भविष्य के गर्त में छुपा है। आने वाले विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे उस पे छुपे हैं। लेकिन इसके मतलब जो कयास है बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। ऐसा कयास था जब आज से 1-2 महीना पहले जब चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी रुचि जो है केंद्र की राजनीति में उनके पिता की तरह नहीं है, उनकी रुचि बिहार के राजनीति में है, राज्य के राजनीति में है। और जितने लोग चिराग पासवान को जानते हैं तो वो इतना तो जरूर जानते हैं कि वो कितने महत्वाकांक्षी है। 2014 में बहुत एक वक्त जो रामविलास पासवान थे वो उस समय यूपीए के साथ थे, लेकिन चिराग पासवान का जिद ही था कि वो उस समय एनडीए में अपने पिता को लेकर आए। और 2014 से लेकर 2025 तक अब तक वो मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ बने हुए हैं। और एक ही चिराग पासवान का पॉलिटिकल मतलब जो मेंटालिटी है कितनी स्ट्रांग है, पॉलिटिकल समझ कितनी अच्छी है, इसी से समझा जा सकता है। जब 2014 के चुनाव तो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और शानदार प्रदर्शन किया था उस समय भी। और एक बार जब चिराग पासवान और जो एलजेपी अवस्थान की तरफ जा रही थी, उसको 2014 के बाद उन्होंने नया आयाम दिया, लगातार ऊपर उठी और एलजेपी उसके बाद से ऊपर उठती चली गई। 2020 में जब उनके चाचा और उनके बीच का
पार्टी का विभाजन हुआ, उनके पिता जो रामविलास पासवान के मौत के बाद, तो उसके बाद उन्होंने कितनी शानदार तरीके से अपनी राजनीति को संभाला और इसी का नतीजा था कि 2020 में उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। 3 साल तक पूरी पार्टी उनसे छीन ली गई, उनसे घर छीन लिया गया, उनके पारिवारिक लड़ाई रही, उनके पिता का जो मंत्री का पद था उनके चाचा को मिला, उनको नहीं मिला, उनके पार्टी के 5 सांसद थे, 5 सांसद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार डटे रहे, सारी नकारात्मक परिस्थितियों से उन्हें लड़ा और 2024 में फिर से वो एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बन गए और बिहार में 5 लोकसभा की सीटें उनको दी गई और 5 पर 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें, लेकिन अब भविष्य में क्या होने वाला है इसकी बात करना जरूरी है। ये सब बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि एक और पीढ़ी जो है बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव की तैयारी करने वाली है। अब सम्राट चौधरी ले लीजिए, तेजस्वी यादव ले लीजिए, तेज प्रताप यादव जो हालांकि अभी उनको निष्कासित कर दिया गया, इसके अलावा निशांत कुमार जो नीतीश के बेटे उनको भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में वो विधानसभा चुनाव से पहले आ सकते हैं। इधर एक चिराग पासवान भी अब विधानसभा केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इससे एनडीए, एक तो चिराग पासवान किसी जातिगत समीकरण के तले बंधे हुए नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की एक्सेप्टेबिलिटी ना सिर्फ उनके पासवान वोटर में है बल्कि हर वोटर में, हर युवा बिहार का जो अपर कास्ट भी है उनको पसंद करता है, बिहार के शेड्यूल कास्ट यानी एससी समुदाय, महादलित, दलित समुदाय के वो चेहरे तो हैं ही। चिराग पासवान का एक और मजबूती से लड़ने का चुनाव सबसे बड़ा कारण है उनका जातिगत समीकरण का साथ होना। बिहार में अगर देखा जाए तो यादव, मुस्लिम, ये सब इन जातों की जो है 15% के करीब यादव है, 16-17% के करीब मुस्लिम है और इन दोनों जात के बाद अगर सबसे स्ट्रांग जात कोई समझ में आता है तो वो है पासवान जाति। 6% के करीब लगभग माना जाता है पासवान जाति के वोटर बिहार में है और यही जात के वोटर हमेशा से, जो कहा जाता है कि हमेशा से चिराग पासवान के साथ या फिर एलजेपी पार्टी रामविलास पासवान का जब उदय हुआ उसके बाद से उनके साथ पूरी तरह से मजबूती से उनके साथ बंधे रहे हैं और अब तक बंधे रहे हैं। और एनडीए को बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश के नतीजे देख लीजिए, एनडीए के लिए बहुत खराब रहा था, लेकिन बिहार के नतीजे एनडीए के लिए खराब नहीं रहते और उसका कारण सबसे बड़ा पासवान जाति का उनके साथ होना। देखिए बिल्कुल सभी फैक्टर्स आप जिस तरीके से अंकित आप हमें बता रहे हैं कि जो फैक्टर है वो बिल्कुल चिराग पासवान पे फिट बैठते हैं, चाहे वो जाति समीकरण का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम क्यों ना उनके युवा, खासतौर पर कि युवा चेहरा की हम बात करें। और बिहार में ऐसा बहुत सारे समय पे युवा को लोग हमेशा कहते हैं कि युवाओं को हमारी तरफ लेना है, युवाओं के लिए कुछ करना है। तो चिराग पासवान से मुझे जिस तरीके से पूरी तरीके से रिपोर्ट को अगर हम देखें, बिहार की सियासी गलियारों में जिस तरीके की चर्चा होती है तो चिराग पासवान को एक बेहतरीन और एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है युवाओं के लिए और बिहार में हमेशा युवाओं की चर्चा होती है। ऐसे में अगर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो युवाओं के लिए कितना बड़ा सकारात्मक हो सकता है? देखिए, अब बिहार की राजनीति में जो है नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता पर बैठे हुए थे, सुशील मोदी, लालू यादव, अभी सुशील मोदी तो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों बूढ़े हो चुके हैं, दोनों की उम्र हो चुकी है और अब जो जिम्मेदारी है युवाओं के कंधों पर आ चुकी है बिहार की सियासत की, खासकर जो परिवारवादी कहा जा सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी भी जिन्होंने बीजेपी ने जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो भी परिवारवाद से ही ताल्लुक रखते हैं, वो भी युवा है, तेजस्वी यादव वो भी युवा है, इसके अलावा चिराग पासवान वो भी युवा है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो भी युवा है। तो ये सभी लोग, और निशांत कुमार की बात हो रही है कि वो भी बिहार की पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो ये सभी युवा है। और अभी का दौर जो तेजस्वी यादव जो 2020 में विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मजबूती से जो चुनाव लड़ा था और अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि युवा केवल यादव जाति के युवाओं ने ही उन्हें वोट दिया था बल्कि सभी जाति के युवाओं द्वारा युवाओं का वोट उनको मिला था और यही कारण रहा कि महागठबंधन जो किसी बिना तेजस्वी के चेहरे पर लड़कर एक मजबूत अच्छा खासा सीट लेकर आई थी और उप मुख्यमंत्री भी बने, जब बीजेपी से गठबंधन टूटा तो वो उप मुख्यमंत्री भी बने और उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का कार्यकाल जो था, जो दूसरा कार्यकाल था, काफी शानदार रहा था, जिसमें नौकरी के जो बोला गया था, जो बीपीएससी की नौकरी और 1 लाखों से ज्यादा नौकरी दी गई थी, तो उसका सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को ही गया था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही वादा किया था। और नीतीश कुमार ये इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी उस जो
इतना बड़ा रोजगार का अभियान था, उससे हड़पने में नीतीश कुमार नाकाबिल रहे थे और तेजस्वी यादव ने हाथों हाथ उसे लेकर जनता तक पहुंचाया और ये बताने में कामयाब रहे कि जो शिक्षकों को बीपीएससी में नौकरी है उन्हीं ने दिलाई थी। इसीलिए तेजस्वी यादव जो है युवा के तौर पर काफी पसंद किए जा रहे हैं और चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी है वो भी दिन किसी से छिपी नहीं है। चिराग पासवान जहां जाते हैं तेजस्वी यादव की तरह ही भीड़ होती है और युवा और खासकर युवाओं में उनको काफी पसंद किया जा रहा है। ना सिर्फ बिहार से बहुत ही ऐसे कम नेता निकलते हैं जिनको पूरे देश में एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिनकी स्वीकार्यता पूरे देश में हो। चिराग पासवान जो है उन बहुत कम राजनेताओं में से है बिहार में जिनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। वो देश में कहीं भी जाते हैं, चाहे आप झारखंड में विधानसभा का चुनाव को ले लीजिए, एक सीट पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था, वो एक सीट जीत गए थे। चिराग पासवान ने आकर शानदार कैंपेन किया था और उसी कैंपेन का नतीजा रहा। वो झारखंड में आते थे तो उसी प्रकार की भीड़ होती थी और बिहार में अभी जहां जाते हैं उसी प्रकार की भीड़ होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित। बिल्कुल बहुत दिलचस्प होगा चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ता हुआ देखना और खासतौर पर बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा है वो भी ज्यादा उत्साहित नजर आएंगे। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान ने सियासी दांव खेला है और बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे क्योंकि उनका यही तो कहना है कि केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि उनको राज्य की राजनीति करनी है, यानी कि राज्य में अपना योगदान देना है, राज्य की सियासत करनी है, राज्य को और ज्यादा विकास के तरफ लेके जाना है। अग्रसर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान और बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं और खासतौर पर यह बात है कि पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो एनडीए से हटकर लड़े थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को भी बड़ा झटका लगा था, नुकसान पहुंचा था। अब ऐसे में एनडीए के साथ एकजुट हैं चिराग पासवान, एनडीए में से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो खासतौर पर एनडीए को भी मजबूती मिल सकती है। अब क्या नतीजे होंगे ये तो भविष्य की बात है।